एक सेकंड के लिए रुको। जो तुम अभी तक पढ़ते आए हो, जो नोट्स लिखते आए हो, जो घंटों तक किताबें खोल के बैठते रहो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि सब कुछ दिमाग से निकल जाता है जैसे पानी हाथ से? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है। आज का ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, ये एक मिरर है। और जब तुम इस वीडियो के आखिर तक पहुंचोगे तो तुम अपने सीखने के तरीके को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बुक्स हैं, पॉडकास्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, फिर भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रहते हैं। कुछ नया सीखते हैं, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, थक के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं जाना कि उनका अपना दिमाग किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और यूज करता है। सोचते हैं कि इंटेलिजेंट होना एक गिफ्ट है, कोई पैदा होता है तो स्मार्ट होता है, कोई नहीं होता। लेकिन साइंस कुछ और कहती है। न्यूरो साइंस ने साबित कर दिया है कि ब्रेन एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये प्लास्टिक है। मतलब ये बदल सकता है, ग्रो कर सकता है और ट्रेन हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और यही वो सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं जानते। अब सोचो एक सिंपल सवाल, जब तुम कुछ पढ़ते हो और फिर कुछ घंटे बाद किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो कितना याद रहता है? रिसर्च कहती है कि एवरेज इंसान एक लेक्चर या रीडिंग सेशन के बाद सिर्फ 10% इंफॉर्मेशन रिटेन करता है और बाकी 90% बिल्कुल खो जाता है। ये तुम्हारी फेलियर नहीं है, ये एक ब्रोकन सिस्टम है जिसमें तुम्हें डाल दिया गया। स्कूल्स ने हमें ये सिखाया है कि पढ़ना मतलब आंखें टेक्स्ट पे घुमाना है। बार बार पढ़ो, रट लो, एग्जाम दो, भूल जाओ। लेकिन ब्रेन इस तरह काम नहीं करता। दिमाग स्टोरीज से सीखता है, दिमाग इमोशन से सीखता है, दिमाग कनेक्शन से सीखता है, नए आइडियाज को पुरानी यादों से जोड़ने से। ये बुक अपग्रेड योर ब्रेन यही बात कहती है कि तुम अपनी लर्निंग को फंडामेंटली चेंज कर सकते हो अगर तुम समझो कि मेमोरी एक्चुअली कैसे बनती है। और वो प्रोसेस शुरू होती है एक चीज से, अटेंशन। जो चीज तुम डीपली नोटिस करते हो वो ब्रेन में डीपर इम्प्रिंट करती है। जो चीज तुम सिर्फ सरफेस लेवल पे देखते हो वो सिर्फ रैम में जाती है, टेम्पररी, थोड़ी देर में डिलीट। इसीलिए जब तुम फोन हाथ में पकड़ के पढ़ते हो, जब बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, जब नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम सिर्फ वर्ड्स के ऊपर से गुजर रहे होते हो। और वो इन्फॉर्मेशन कभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर नहीं होती। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ब्रेन को एक चीज चाहिए होती है, रेपिटेशन विद स्पेसिंग। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चीज बार बार पढ़ो, इसका मतलब है कि इंटरवल्स पे याद करो। आज पढ़ो, कल ब्रीफ रिव्यू करो, 3 दिन बाद फिर एक बार, हफ्ते बाद दोबारा। ये टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन और ये शायद सबसे ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन लर्निंग हैक है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, फिर भी स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की, एक्टिव रिकॉल। ज्यादातर लोग पैसिव रीडिंग करते हैं, पढ़ा, हाईलाइट किया, दोबारा पढ़ा, लेकिन ये काम नहीं करता। जो काम करता है वो ये है कि बुक बंद करो और अपने आप से पूछो, मैंने अभी क्या सीखा? अपने वर्ड्स में लिखो, अपने आप को एक्सप्लेन करो। ये अनकंफर्टेबल लगता है और वही अनकंफर्टेबल फीलिंग एक्चुअली लर्निंग का साइन है। जब ब्रेन स्ट्रगल करता है इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में, वो कनेक्शन मजबूत होती है, वो न्यूरो पाथवे गहरी होती जाती है। सोचो एक दोस्त के बारे में जिसने तुमसे एक राज शेयर किया था। तुम वो नहीं भूले। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशन था, क्योंकि वो पर्सनल था, क्योंकि उस मोमेंट में तुम्हारी पूरी अटेंशन थी। यही है जिस चीज को ब्रेन प्रायोरिटाइज करता है, मीनिंग और इमोशन। तो जब तुम कुछ सीखना चाहते हो, इसको अपनी जिंदगी से जोड़ो। एक एग्जाम्पल ढूंढो जो तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच करे। एक स्टोरी बनाओ इस कॉन्सेप्ट के अराउंड। जब इंफॉर्मेशन इमोशनल और पर्सनल हो जाती है, वो याद रहती है। लेकिन सब कुछ सिर्फ टेक्निक नहीं है, एनवायरनमेंट भी उतनी ही बड़ी बात है। रिसर्च बताती है कि क्लटर्ड, नॉइजी एनवायरनमेंट में कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। मतलब ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा एनर्जी खर्च करते हुए भी कम आउटपुट देती है। एक साफ, काम, डेडिकेटेड जगह पे पढ़ना सब कुछ बदल देता है। ये लग्जरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। और नींद को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब तुम सोते हो, ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन करता है। जो कुछ तुमने दिन में सीखा वो रात को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होता है। इसलिए जो लोग रात भर जाग के पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, वो एक्चुअली अपने आप के साथ धोखा कर रहे होते हैं। एक अच्छी नींद के बाद रिवीजन, ये है सही फॉर्मूला। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, मेंटल स्टेट और लर्निंग का कनेक्शन। जब तुम एंग्शियस, स्ट्रेस्ड या ओवर थिंकिंग में होते हो, ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो क्रिटिकल थिंकिंग और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉपर्ली काम नहीं करता। कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, लिटरली मेमोरी फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। इसलिए प्रेशर में पढ़ा हुआ, फियर में सीखा हुआ, वो सेटल नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? इंटेंशनल काम।
डीप ब्रेथ्स लेना, थोड़ी वॉक करना या सिर्फ 2 मिनट बिना फोन के बैठना, ये सब ब्रेन को लर्निंग मोड में ले जाते हैं। ये सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो तुम्हारे सीखने की स्पीड को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और सोचने का अंदाज भी मैटर करता है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है, वो चैलेंजेस से नहीं भागते, वो मिस्टेक्स को फेलियर नहीं फीडबैक मानते हैं। और यही माइंडसेट उन्हें ज्यादा सीखने, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने और अल्टीमेटली ज्यादा ग्रो करने देता है। एक सिंपल एग्जांपल लो। 2 लोग एक नया स्किल सीख रहे हैं, कोडिंग। पहला बंदा एक एरर देखता है और सोचता है मैं स्मार्ट नहीं हूं, ये मेरा काम नहीं। दूसरा बंदा वही एरर देखता है और सोचता है इंटरेस्टिंग, यहां कुछ सीखने का मौका है। दूसरा बंदा 1 साल बाद प्रोफेशनल डेवलपर होगा। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क परसेप्शन का था। यही है वो मेंटल अपग्रेड जिसकी ये बुक बात करती है। सिर्फ टेक्निक्स नहीं, एक नया रिलेशनशिप अपने खुद के दिमाग के साथ। जब तुम अपने ब्रेन को एक टूल की तरह देखने लगते हो, एक टूल जो मेंटेन, ट्रेन और शार्पन किया जा सकता है, तो तुम्हारा पूरा अप्रोच बदल जाता है। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम अपने ब्रेन के साथ इंसाफ कर रहे हो? क्या तुम उसे वो एनवायरनमेंट दे रहे हो जिसमें वो ग्रो कर सके? क्या तुम उसे रेस्ट दे रहे हो? क्या इन्फॉर्मेशन को सिर्फ आंखों से कंज्यूम कर रहे हो या जेन्युइनली प्रोसेस कर रहे हो? आज से एक चीज बदलो, सिर्फ एक। जब भी कुछ पढ़ो, बुक बंद करो और अपने आप से पूछो, मैंने क्या सीखा? मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूं? ये एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन यही छोटी चीजें हैं जो वक्त के साथ एक ऑर्डिनरी दिमाग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं। तुम्हारा ब्रेन अपग्रेड होने का वेट कर रहा है, बस तुम्हें शुरू करना है।